हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स। एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। नैनीताल बैंक का अभी अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है जहां पे क्लर्क, पीओ और हायर ग्रेड्स की नोटिफिकेशन आउट हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन हैंड सैलरी नैनीताल बैंक के पीओ को कितनी मिलती है। ये एक अच्छी सैलरी है जो नैनीताल के बैंक में मिलती है और बहुत से लोगों का जो कंफ्यूजन है कि हमें इस फॉर्म को भरना है नहीं भरना है, उस सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स हमारी वेबसाइट www.examings.in पे भी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट मिल सकता है। साथ ही साथ आप हमको फॉलो कर सकते हो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पे। अगर आप टेलीग्राम पे हमको फॉलो करते हो, वहाँ आप मैसेज करने पे हम आपको डायरेक्टली रिप्लाई कर सकते हैं रिगार्डिंग ऑल कंफ्यूजन्स जो भी एग्जाम से रिलेटेड आपकी हो, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ें ध्यान देनी है, क्या चीज़ें इग्नोर करनी है, वो सब हम आपसे वहाँ बात कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि नैनीताल बैंक जो है वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट बैंक है। देखो, इसका आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि ये एक तरह से क्वासी गवर्नमेंट बैंक है। अब ये क्वासी गवर्नमेंट बैंक क्या होता है और 99% स्टूडेंट्स आपको नहीं पता होगा ये, और बहुत से टीचर्स भी इस बारे में बात नहीं करेंगे बेसिकली कि आपको क्या यहाँ पे मिल रहा है, क्या है ये नैनीताल बैंक की सच्चाई। नैनीताल बैंक एक प्राइवेट बैंक है। बात खत्म हो गई। प्राइवेट बैंक है तो गवर्नमेंट बैंक हो ही नहीं सकता। लेकिन प्राइवेट बैंक है तो इसका किसी के पास ओनरशिप होगा, कोई तो इसका ओनर होगा। इसका ओनर कौन है? 98% शेयर किसी के पास है। अब वो कौन है? वो बॉब है। अब ये बॉब कौन है? ये बॉब है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर 98% रखता है नैनीताल बैंक का। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये प्राइवेट बैंक है या गवर्नमेंट बैंक है? तो एक गवर्नमेंट एंटिटी इसकी ओनरशिप रखती है। क्या ऐसा हमको किसी और बैंक को देखने के लिए मिला है आज तक? एक क्वेश्चन है। तो फैक्ट ये है कि एक बैंक और है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन सा बैंक है। वैसे मैं ये ज्यादा डाउट के लिए रखूंगा नहीं, आप कमेंट सेक्शन में फिर भी बताओ कि वो कितने परसेंट ओनरशिप है। एक बैंक है IDBI बैंक। इसका ओनरशिप मैक्सिमम मेजॉरिटी किसके पास है? ये भी प्राइवेट बैंक है, बट इसका किसी बड़े इंश्योरेंस कंपनी के पास मेजॉरिटी स्टेक है। पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ परसेंटेज के साथ। आते हैं अब अपनी बात पे। तो यहाँ पे जो बेसिक पे है वो इस समय जो चल रही है पीओ की, वो वही है 48,480 रुपीज यहाँ पे आपको मिलेगा। डीए बढ़ गया है, वैसे डीए थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है। डीए इस समय 7,000 अगर हम मान के चलें। लोकल अलाउंस 1200 रुपए, लर्न अलाउंस 850 मिलता है। स्पेशल LBA मतलब स्पेशल बेसिक पे 12,000 एक्स्ट्रा मिल रही है। टू इक्वेट विथ द करंट इंडस्ट्री ट्रेंड, नैनीताल बैंक इतना 12,000 रुपए एक्स्ट्रा देता है। और उस पर फिर स्पेशल डीए मिलती है 2,000 रुपए की, और लर्निंग पे डीए मिलती है 136 रुपए की। और एक एनपीएस का एम्प्लॉयर सेक्शन आपकी सैलरी में वो ऐड कर देते हैं, फिर वो भी डिडक्शन में काट भी लेंगे 2,224 में। तो आपका जो ग्रॉस सैलरी बन रहा है वो 75,556 बनता है। तो 75,000 अभी मान के चलो, जब तक ज्वाइन करोगे ना, ये 78,000 के आसपास होगा या 80,000 के आसपास होगा, क्योंकि ये डीए थोड़ा सा अपडेट हो गया है। ठीक है, और ये अपडेट होता रहता है, डीए हमेशा लगातार बढ़ता रहता है जब तक नया बाइबोटाइट सेटलमेंट नहीं होगा। तो अब बात करते हैं डिडक्शंस की। तो एनपीएस का डिडक्शन आपका 5,600 का यहाँ पे है। डी ये स्पेशल कुछ डिडक्शन है लर्निंग फंड का, क्या एम्प्लॉयज का, सॉरी, इस एम्प्लॉय डिडक्शन फंड है ये। तो एम्प्लॉय वेलफेयर फंड के लिए 200 रुपये कटता है। और ये एनपीएस जो मैंने आपको पिछली बार बताया था अभी पिछली स्लाइड्स पे कि इतना क्यों कट रहा है, मिल रहा है एक्स्ट्रा, वो 2,249 रुपये आपको मिल रहा है। टोटल डिडक्शन अप्रोक्सीमेटली 8,000 के आसपास आ रही है। अब देखो, एक चीज बताता हूँ मैं। जो गवर्नमेंट नए नॉर्म्स हैं वो ये हैं कि 12 लाख की सैलरी तक नो टैक्स। ठीक है। अब यहाँ सैलरी क्या है, कम हो रही है, लेस देन 12 लाख रुपए है। हमने 75,000 का अपने आप में गिना था। तो यहाँ पे आपका टैक्स नहीं लगेगा। अभी सैलरी बढ़ेगी, टैक्स लगेगा, तो उस हिसाब से आपके डिडक्शंस होंगे, वो अब बाद में देखा जाएगा। तो सारे डिडक्शन, सारी चीजें मिलाने के बाद जो ग्रॉस सैलरी मैंने अभी दिखाई थी 75,000 आपके आसपास बन रही है, डिडक्शन आपका 8,000 का हो रहा है।
इन हैंड सैलरी 67,000, ये आपको करीब करीब 70 के आसपास मिल जाएगी जब तक आप ज्वाइन करोगे। तो एक अच्छी सैलरी स्टार्टिंग में मिल रही है आपको फॉर अ पीओ। तो एक बात तो आप पीओ से शुरू करते हो, दूसरी बात आप क्वासी गवर्नमेंट में हो, ठीक है। अब क्वासी गवर्नमेंट क्या होता है यार, ये मैंने बता दिया, प्राइवेट ओन्ड बाय गवर्नमेंट बैंक। तो एक तरह से सेमी गवर्नमेंट टाइप बोल लो यार, इजी भाषा में, आसान है, अच्छा है, अच्छी जॉब है, सोचो मत। देखो, जिन लोगों को अभी जॉब की जरूरत है, ऑफिसर बनना है, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि भर दो। पैन इंडिया में कई जगह पे इनका है, दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद सब जगह पे इनके ब्रांचेस हैं। चाहो तो गूगल करके अभी आप जाके क्या कहते हैं नैनीताल बैंक का ब्रांच देख लेना, पोस्टिंग मिल जाती है, ठीक है। बेसिकली आपको उधर ही मिलेगी, उत्तराखंड में मिलेगी। तो मेरा सजेशन ये है, प्लीज गो फॉर इट। अगर आपके पास जॉब नहीं है आज की डेट में और अभी आपको कोई और दूसरी जॉब लग नहीं रही है तो एक जॉब पहले ले लो, फिर जॉब बदलते रहना। इसलिए फॉर्म फिल कर सकते हो, फिल कर दो। कंपटीशन ठीक ठाक लेवल का होगा, सैलरी भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं होगी जॉब में, तो फॉर्म फिल कर दो। ऑल द बेस्ट, गुड लक। कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।